मित्रों, हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो रात 9 बजे क्लास आती है उत्तर प्रदेश की स्पेशल की, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीपी, यूपीएसआई और आरओ, एआरओ और स्टेट लेगा यूपी ट्रिपल एससी, उसी को ध्यान में रहकर हम ये सीरीज चला रहे हैं, तो आप देखना ना भूलिएगा। तो आज हमारा चैप्टर होगा पर्यटन और ये लगातार हमारी सीरीजें आती रहेंगी और इसी में अगला चैप्टर उद्योग होगा। तो बिना देरी करते हुए हम देखते हैं क्वेश्चनों को। और पहला क्वेश्चन हमारा है, आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? कौन? आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? गोरखपुर में, रामपुर में, गाजियाबाद में, लखनऊ में। तो ये स्थित रामपुर में और इसका नाम भीमराव अम्बेडकर भी है। इसका नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर भी से नाम से जानी जाती है, भीमराव अम्बेडकर के नाम से भी जानी जाती है। और उत्तर प्रदेश में कितनी नक्षत्रशालाएँ हैं उसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो देखिए, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पे? लखनऊ में, ये पूछा जाता है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला कहाँ? गोरखपुर में, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में। और रामपुर कैंची के लिए प्रसिद्ध है, रामपुर चाकू के लिए, चाकू के लिए प्रसिद्ध है। जवाहरलाल नक्षत्रशाला कहाँ पे? प्रयागराज में। आप प्रयागराज में, जिसे हम आनंद भवन कहते हैं, और ये कर्नलगंज के पास पड़ता है, जहाँ पर परम कोचिंग अकेडमी वगैरह है, वहीं पर पड़ता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? तो हमें जस्ट बताया कहाँ है, गोरखपुर में, जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला के नाम से भी जानी जाती है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला, जो कि प्रदेश के प्रथम डिजिटल नक्षत्रशाला है, रामपुर में स्थित। कहाँ पर? रामपुर में। कौन? भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। क्या? जो प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद कहते हैं, वहाँ पर स्थित अल्फ्रेड नेशनल पार्क है, जिसका नामकरण क्या कर दिया गया है? तो चंद्रशेखर आज़ाद नेशनल पार्क कर दिया गया है बेटा, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद यहीं पर अपने आप को गोली मार ली थी, इसीलिए इसी पार्क में, इसलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर चंद्रशेखर आज़ाद नेशनल पार्क। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा। प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर कर दिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम का अपनाया गया है? क्या कह रहा है? ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन किसके लिए? ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? ऊपर से नीचे की ओर उपागम, पहला ए नंबर, या नीचे से ऊपर की ओर उपागम, या सांस्कृतिक उपागम, या समग्रता उपागम। तो इसका आंसर हो जाएगा समग्रता उपागम, अर्थात सभी को साथ में। अब इसका देखते हैं थोड़ा मिसलेनियस। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा समग्रता उपागम को अपनाया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति जारी करके समग्रता उपागम को अपनाया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई थी। क्या कह रहा? उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना
हुई थी? ए नंबर 1972, बी नंबर 1974, सी नंबर 1989, डी नंबर 2001। ये कई बार पूछा गया यूपी लोअर पीसीएस में, यूपीएससी मेंस। तो 1974 और मई में किया गया था। कब किया गया था? मई में 1974 में। इसका मिसलेनियस देखते हैं बेटा, तो इसका मिसलेनियस ये रहा, ये है पर्यटन के विकास से संबंधित योजनाओं के निर्धारण करने के लिए वर्ष 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन हुआ। तो आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का गठन कब किया गया, तो आप बताएंगे 1972 में। तथा बाद में पर्यटन से संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियों की देखभाल व क्रियान्वयन के लिए वर्ष 1974 में उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, क्या कह रहा क्वेश्चन, या कुशीनगर, या श्रावस्ती, या सिंकिंसा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? तो कपिलवस्तु ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, नौतनवा। कुशीनगर ये भी पड़ता है, श्रावस्ती भी पड़ता है, और सिंकिंसा भी पड़ता है। अब देखो, तो यहाँ पर चारों हो जाएंगे, यही पढ़ते हैं। प्रश्न में दिए गए उपयुक्त विकल्प में सभी बौद्ध परिपथ भाग बौद्ध परिपथ के अंतर्गत आते हैं। कपिलवस्तु में, कुशीनगर में है, कौशाम्बी में, श्रावस्ती, सारनाथ तथा सिंकिंसा को शामिल किया जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सभी शामिल हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ स्थल है। काशी बोले तो बनारस केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है? अर्थात उत्तर प्रदेश में जो काशी है, जिसे बनारस भी कहते हैं, वो किस नदी के तट पर है? तो आप बताएंगे गोमती पहला, या सरयू, या यमुना, या आगरा, या गंगा। तो यहाँ पर गंगा नदी हो जाएगी। अयोध्या बसा सरयू नदी के किनारे, अयोध्या। गोमती किसके, कौन, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। यमुना किनारे आगरा, आगरा आपका यमुना नदी किनारे बसा। ओके, तो लेकिन आंसर यहाँ पर ये हो गया इसका। अब देखो, देखते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ केंद्र है जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित। किस तट पर? बाएं तट पर। यह भारत का सबसे प्राचीन बसा शहर है। इसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान भी माना जाता है। इसको घाटों के शहर के नाम से जाना जाता है। किसका? घाटों का शहर किसे कहा जाता? तो बनारस को। शिक्षा के क्षेत्र में भी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय दोनों कहाँ पे हैं? काशी में ही है। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला ये है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन सा गंतव्य शामिल है? इसके कहने का मतलब कि उत्तर प्रदेश सरकार यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट को विकसित किया है, तो उसमें कौन कौन शामिल है? अयोध्या, बुंदेलखंड, पंचवटी, नैमिषारण्य, महोबा, वृंदावन। तो अयोध्या, अब ये अयोध्या क्यों? क्योंकि अयोध्या बुंदेलखंड के अंतर्गत आता ही नहीं, तो ये तो बात गलत हो जाएगी। प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी, कुशीनगर, कुशीनगर भी बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। चित्रकूट, पंचवटी, किंजर, बितूर और अयोध्या, तो अयोध्या भी नहीं आता बुंदेलखंड। बिठूर, कानपुर को शामिल किया गया है, लेकिन कानपुर देखा जाए तो बुंदेलखंड में नहीं, लेकिन फिर भी इसको शामिल किया गया है। चित्रकूट को शामिल है, झांसी शामिल है, बांदा का कलिंजर शामिल है और महोबा शामिल। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। ओके, इसका डिटेल थोड़ा देखते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थलों को
चयनित कर पर्यटन परिपथ का सृजन किया गया। पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण कर सकते हैं और बुंदेलखंड के सर्किट के अंतर्गत भिठोर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा आदि को शामिल किया जाता है। तो बेटा अब हमारा अगला चैप्टर जो है मैं बात करूं तो हम पढ़ेंगे क्या, तो आप देखेंगे उद्योग हमारा चैप्टर है। तो मैं इसके भी कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूं और ये बड़ा चैप्टर है और इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं। तो उद्योग की उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का उद्योग है इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल, क्या दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। प्रयागराज, ऑप्शन ए प्रयागराज, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वाराणसी और मोदी जी ने इसको चलाया था। अब इसका डिटेल पढ़ते हैं। देखो, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल, क्या दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017, क्योंकि इस समय योगी का चुनाव था, योगी आदित्यनाथ का, को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह संकुल 7.93 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। इस संकुल में बुनकरों, जो बुनकर होते हैं, कारीगरों और निर्यातकों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में मदद, क्योंकि ये इनका क्या है, सांसदीय क्षेत्र है मोदी जी का। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण का कारखाने की नींव रखी गई है। इसने कहा हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई। कहाँ पर? सहरसा में, अमृतसर में, चेन्नई में, रायबरेली में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रायबरेली, यूपी के रायबरेली में। ओके, अब इसका डिटेल थोड़ा देखते हैं। हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री की नींव रायबरेली उत्तर प्रदेश में रखी गई है। यह भारत का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री होगा। अब देखो, प्रथम रेल कोच फैक्ट्री 1955 में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से पेरम्बूर तमिलनाडु में की गई थी। तो प्रथम रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई थी? 1955 में तमिलनाडु में। दूसरी की कहाँ हुई थी? कपूरथला पंजाब में 1986 में। और तीसरी कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। कब? 2012 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको मिलान करना है और कौन नहीं मिला ये बताना है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, किसमें? निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित, क्या पूछ रहा है? सही नहीं सुमेलित, ये आप याद रखिए। ये कह क्या रहा है? कह रहा है सही सुमेलित नहीं है। नहीं। मुरादाबाद पीतल नगरी बिल्कुल सही। प्रतापगढ़ ये गलत है, आंवला उत्पादन है यहाँ पर, आंवला, प्रतापगढ़ आंवला उत्पादन। बरेली फर्नीचर सही है, सहारनपुर कागज सही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सही नहीं है। इसका डिटेल थोड़ा देखते हैं। ये देखो, मुरादाबाद पीतल उद्योग, प्रतापगढ़ आंवला के लिए फेमस है, बरेली फर्नीचर के लिए और सहारनपुर कागज उद्योग के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आ गया और आपको बताना है इसके बारे में। ये क्वेश्चन आप इसका बताएं। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन, मतलब क्या करना है? तीव्र औद्योगिक विकास करना है और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है, बढ़ाना है। के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? गौतम बुद्ध नगर,
गाज़ियाबाद, ग्रेटर नोएडा या गाज़ीपुर? तो आप बताइए इसका क्या होगा। मैं तो बताऊंगा, आप मिसलेनियस करा देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ग्रेटर नोएडा। क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। मिसलेनियस इसका देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजित करने तथा बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ओके, अगला देखते हैं। ये है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है। मतलब जो अगर उत्तर प्रदेश में कोई उद्योग लगता है तो उद्योग को लगाने में सहायता कौन करता है। अब ये मैं कई बार बता भी चुका हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम ये पैसे इकट्ठा करवाता है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण नहीं। आधारभूत संरचना और औद्योगिक विकास नहीं। उद्योग बंधु, हाँ, एक सरकार ने चलाया है अभियान उद्योग बंधु, और उसी के तहत इनकी स्थापना होती है। तो मिसलेनियस देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग बंद योजना चलाई जा रही। कौन सी योजना, उद्योग लगाने से के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी योजना चला जा रही है, तो उद्योग बंद योजना। तो आप याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से, ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग है। अर्थात उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग कौन सा नहीं है, नहीं है। सीमेंट, उत्तर प्रदेश के कजराहट में 2 जगह सीमेंट, चुर्क डल्ला में सीमेंट कारखाना। चीनी अपने यहाँ उद्योग बहुत लगा है। कपड़ा उद्योग से हाथ का रखा तो यह भी, लेकिन हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल उद्योग नहीं है। अर्थात मैं कहूँ ये नहीं हम कह सकते कि हमारे यहाँ पर मोटरसाइकिलों की कंपनी लगी उसके पार्ट बनते हों, या 4 व्हीलर बनती हो, या ट्रक बनते हो, ऐसे कारखाने उत्तर प्रदेश में नहीं हैं। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। ओके, और ये तीनों के हैं। देखो मिसलेनियस बता रहा हूँ, देखिए, ऑटोमोबाइल उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। ओके, अब देखो सीमेंट कहाँ कहाँ है, कजराहट, चुनार, मैंने बताया कहाँ पर, मिर्ज़ापुर में चुनार। चुर्क सोनभद्र में सीमेंट उद्योग है। रायबरेली में आपको मिल जाएगा। गौरीगंज मिल जाएगा, अमेठी का मुख्यालय अमेठी में पड़ता है गौरीगंज। जगदीशपुर अमेठी, कासगंज, झांसी, टांडा अमेठी, यहाँ पर सीमेंट उद्योग है। चीनी उद्योग तो पूरे भारत, उत्तर प्रदेश के उत्तर भारत में पड़ते हैं। मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर की, मतलब तराई क्षेत्र में कहाँ होती है चीनी। खीरी, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर में चीनी अनुसंधान केंद्र आपका, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा। तो जितने भी तराई क्षेत्र जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर गन्ना के भंडारण है। अब बात करते हैं कपड़ा उद्योग। कानपुर बहुत बड़ा उद्योग है। मेरठ में कपड़ा उद्योग, टांडा में है, मगहर में है, देवबंद में, धामपुर में, सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश में एक जगह सिकंदराबाद और मऊ यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो आप देखिए इसको, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल टैग, अर्थात जीआई टैग जिसे हम बोलते हैं, जीआई टैग बोलते हैं जिसे हम, जीआई टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित। अर्थात ब्लैक पॉटरी का जीआई टैग उत्तर प्रदेश के किस जिले को दिया गया। नजीबाबाद, खुर्जा, नंबर सी निजामाबाद, चौथा डी कासगंज। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा निजामाबाद। ओके, और निजामाबाद कहाँ पड़ता है बेटा, आजमगढ़ में पड़ता है। अब इसका मिसलेनियस देखते हैं। निजामाबाद, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी, तो आपसे पूछेगा कि काली मिट्टी के बर्तन के लिए फेमस कौन जिला, तो आप बताएंगे आजमगढ़ का शहर निजामाबाद। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्रदान किया गया था।
खुर्जा पाटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेत या जीआई टैग उत्पादन दिया गया। तो 10 वर्षों के लिए होता है जीआई टैग। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये है उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी अर्थात जहाँ पर कालीन बनती दरी कहा जाता है? सोनभद्र, मेरठ, वाराणसी, भदोही। तो देखो बहुत बार पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा भदोही। आपसे पूछे यदि कि कालीन अनुसंधान संस्थान कहाँ, तब भी आप बताएंगे भदोही। ओके, थैंक यू। आज दोस्तों, आज हमारे इतने ही क्लास थे, 20 मिनट की हमारी क्लास भी हो गई। तो आज इतने क्लास, कल मैं फिर इतने ही क्वेश्चन लेके आऊँगा, कम से कम 30-35। तो आप इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये प्रीवियस पेपर हैं और ये बहुत मदद करते हैं। और मिसलेनियस क्वेश्चन तो अच्छा रहता है इनको पढ़ने से, क्योंकि वन लाइनर पढ़ने से आपका कल्याण नहीं होगा। तो आप इसका डिटेल भी पढ़िए। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।